हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज वीडियो में मैं ग्रेड 11 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, दैट इज आइसोमरिज्म। ओके, अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले तुम लोग को समझना है कि ये जो आइसोमरिज्म टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम कोई भी एग्जाम उठा लो, बोर्ड एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जैसे नीट जेई, इसमें यहाँ से बहुत अच्छा खासा नंबर मिलता है, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग एग्जाम को भी छोड़ देंगे, आगे जाके जब तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे, मीन्स जैसे तुम लोग जब ग्रेड 12th में जाओगे, है ना, तो वहाँ पे भी ये जो है आइसोमरिज्म जो है ये एक बेसिक है, ऑर्गेनिक का एक बेसिक है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके भी तुम लोगों को इसको काम में आएगा। तो इसलिए आइसोमरिज्म एक बहुत ही अपने आप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नेम जो है सबसे पहले लिखो, दैट इज आइसोमरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि आइसोमरिज्म एक्चुअली होता क्या है। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनमें अगर मान लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे डिफरेंस अगर आ रहा है, तो इन दोनों कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स विद ईच अदर। एंड ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो फेनोमेना है, इसको बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। देखो क्या लिखना है, इफ टू कंपाउंड have same molecular formula but different structural formula, different structural formula, physical property and chemical properties, then these two compounds are known as isomer, and the phenomena is known as आइसोमरिज्म, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द आइसोमरिज्म। दो कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको अंडरलाइन करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ कहाँ आ सकता है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों कंपाउंड का डिफरेंट हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे दो कंपाउंड को, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो कंपाउंड है ए और बी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज में, स्ट्रक्चर में और केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है, तो हम लोग ये जो दो कंपाउंड है ए और बी, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स विद ईच अदर। एंड ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो फेनोमेना है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमरिज्म, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गया है। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल, तुम्हारे पास इथानॉल है, इथानॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, और डाइमिथाइल ईथर लेते हैं, चलो CH3OCH3, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, देखो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H कितना है यहाँ पे 5 और 1 6, और इसके बाद O,
तो इसका मतलब है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6 हो। ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसमें भी देखो 2 कार्बन है C2, H कितना है इसमें देखो 3 और 3 6 और एक ऑक्सीजन C2H6O। तो दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो सेम है, लेकिन देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे है, C2H5, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बाद एक OH, इसके बाद यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे करके ज्वाइन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे ज्वाइन है ना। और ये जो कंपाउंड है ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद इस साइड में 2 कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे करके ज्वाइन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन ऐसे करके ज्वाइन है। बात समझ में आए। तो दोनों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को देखो डिफरेंस है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये दोनों जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स विद ईच अदर, एंड ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमरिज्म। तो आई थिंक आइसोमरिज्म जो है डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, हम लोग कितने क्लास में इसको डिसोसिएट कर सकते हैं। तो चलो फिर से इसको लिखते हैं, आइसोमरिज्म, इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे मेनली 2 क्लास में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला आता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और सेकंड आता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक, अच्छा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है इसको अगेन हम लोग टोटल कुछ क्लास में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है चेन आइसोमरिज्म, इसके बाद आता है पोजिशनल आइसोमरिज्म, इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप, देन आता है मेटामरिज्म, उसके बाद आता है टॉटोमरिज्म, और लास्ट में आता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को टोटल 1 2 3 4 5 6 क्लास में डिसोसिएट कर सकते हैं। अच्छा, स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम लोग अगेन 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जीआई बोलते हैं, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और एक है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये है टोटल मेरा आइसोमरिज्म जो है इसका क्लासिफिकेशन। अच्छा, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है टॉटोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सबसे भी क्वेश्चंस आता है, लेकिन ये तीनों टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग जहाँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे टॉटोमरिज्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टॉटोमरिज्म देन मेटामरिज्म ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जीआई वाई इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉटोमरिज्म को। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक रहेगा टॉटोमरिज्म। देखो टॉटोमरिज्म एक्चुअली क्या होता है, देखो तो टॉटोमरिज्म एक्चुअली क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स का ऐसे टेंडेंसी है कि वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोर देन 2 मींस 2 और मोर देन 2 फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स है, ये जो प्रॉपर्टीज है, अच्छा देखो कुछ केमिकल कंपाउंड्स, तो टॉटोमरिज्म, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉटोमरिज्म। देखो जनरली क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा है जो एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसमें या तो दो से ज्यादा फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का दोनों अलग अलग फॉर्म जो है इसको एक साथ बोलते हैं टॉटोमर्स विद ईच अदर, और ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं टॉटोमरिज्म।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन, टॉटोमरिज्म जो है इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सम कंपाउंड हैज टेंडेंसी to exist in two or more than two इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म। इंटरकन्वर्टेबल हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप लिखो इंटर convertible form, okay, and these form are known as the tautomers, okay, interconvertible form known as tautomer, tautomer, and this phenomenon is known as the tautomerism. This phenomenon is known as टॉटोमरिज्म, लिख लो, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉटोमरिज्म। आई थिंक डिफाइन जो डेफिनेशन है इसको देख के थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज्ड हो गए हो, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल क्या है, जैसे एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं CH3CHO, ये है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसका और एक फॉर्म होता है O, क्या होता है, इसको इंटरकन्वर्टेबल हम लोग इसलिए बोले हैं क्योंकि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकता है। तो इसका जो और एक फॉर्म आता है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे H आ जाता है, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म और इसको बोला जाता है इनऑल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर है और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको बोलते हैं टॉटोमरिज्म है। तो अभी बहुत सारे बच्चे क्या हो गए हैं, कंफ्यूज्ड हो गया है कि यहाँ से इस फॉर्म कैसे आ गया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन होने का कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्म में कैसे गया है, ठीक है। तो चलो इसको मैं पहले, अच्छा, डेफिनेशन के साथ एक बार देख लो कि कुछ कंपाउंड्स ऐसा है जो मोर देन 2 फॉर्म में रहता है। देखो दोनों ही क्या है, एसिटल्डिहाइड का ही फॉर्म है, ये उसका कीटो फॉर्म, ये इसका इनोल फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए इन दोनों को हम लोग बोलेंगे एक दूसरे का टॉटोमर है और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग बोलेंगे टॉटोमरिज्म। तो अभी मैं कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि ये फॉर्म कहां से आया है और कैसे आया है, ठीक है। तो उससे पहले तुम लोगों को समझना है कि ये जो टॉटोमरिज्म है इसको दिखाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। लिखो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एल्डिहाइड और कीटो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या लिखोगे, अल्फा हाइड्रोजन। आई थिंक अल्फा हाइड्रोजन को सबको आइडिया है। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स जहां पे फंक्शनल ग्रुप रहता है उसके बाद जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके साथ जितने हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन और इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इधर है ना। तो इसका फर्स्ट कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है ये होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट with respect to aldehyde generally and ketone, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, एक रेजोनेंस होने का जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज होता है, रेजोनेंस जो होता है इसका पॉसिबिलिटी रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, सेकंड कंडीशन क्या लिखोगे, possibility of resonance ये रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा 2 कंडीशन लिख दिया हूं।
अच्छा, यहाँ पे और एक कंडीशन तुम लोग यूज कर सकते हो। देखो जैसे मैंने बोला हूँ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और कोई हाइड्रोजन जैसे बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन भी टॉटोमरिज्म में टेक पार्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पे कॉन्जुगेशंस मीन्स रेजोनेंस होने का अगर टेंडेंसी है, तो ऐसे टाइप का हाइड्रोजन भी टॉटोमरिज्म में टेक पार्ट करते हैं। अच्छा, तो चलो देखते हैं कि ये कैसे हुआ है, ये जो फॉर्म कैसे आया है। देखो ये जो दो कंडीशन है इसको हम लोग कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो जनरली क्या होता है, मैंने पहले क्या लिखा था, एसिटाल्डिहाइड लिखा था। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, CH3CHO को ऐसे करके लिखेंगे। देखो 3 हाइड्रोजन ऐसे करके लिख दिया हूँ, CH3, इसके बाद C डबल बॉन्ड OH, CH3CHO, यही तो है ना, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में मैं लिखा हूँ। तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप था, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या था, मेरा तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। जनरली क्या होता है, देखो ये जो बॉन्ड है अल्फा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये यहाँ पे आता है, ये इधर डिलोकलाइज होता है, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे डिलोकलाइज हो गया है, O माइनस हो गया है। तो ये O माइनस क्या करते हैं, यहाँ पे जो H प्लस है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो फॉर्म आया था, देखो क्या हुआ था, C, देखो यहाँ पे दो बॉन्ड का कुछ नहीं हुआ है, एज इट इज है। ए वाले जो बॉन्ड है ये ओपन होके ऐसे सोच लो यहाँ पे आ गया है, तो इसलिए डबल बॉन्ड हो गया। एक बॉन्ड तो पहले से ही था, एक बॉन्ड आ गया है तो डबल बॉन्ड हो गया। सी, यहाँ पे H एज इट इज है। अभी यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड मीन्स जो पाई बॉन्ड है वो खोल के क्या हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज हुआ है, और O माइनस होने के बाद वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिए है। ए हो गया इसका फॉर्म। आई थिंक समझ में आ गया। अच्छा, इसको हम लोग कीटो फॉर्म क्यों बोले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप था, CO ग्रुप था, इसलिए इस फॉर्म का नाम क्या था, कीटो फॉर्म था। और ये जो फॉर्म है इसका इनऑल फॉर्म क्यों बोला गया है, क्योंकि इन मतलब क्या है, देखो इन ऑल बोले थे हम लोग, इन मतलब क्या है डबल बॉन्ड, और ऑल मतलब क्या है OH, तो इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं इन ऑल फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे करके दो फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे टॉटोमर, और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग बोलेंगे टॉटोमरिज्म। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ कंपाउंड्स में दे रहा हूं यहाँ पे, तुम लोग थोड़ा सा उसको देख के बताओ कि इसमें टॉटोमरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट कंपाउंड मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट कंपाउंड सोच लो, मान लो एसिटाल्डिहाइड CHCHO, एसिटाल्डिहाइड, ये टॉटोमरिज्म शो कर सकता है क्या। देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखो कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है H, ये है। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद कोई कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है ये टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। सेकेंड कंपाउंड, चलो मान लेते हैं ये है हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे है CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, ये टॉटोमरिज्म शो कर सकता है क्या। स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखो इसका क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग आ गया, ये क्या है CHO था, हम लोग लिखेंगे डबल बॉन्ड O, इसके बाद H, CHO आ गया। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट भी ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कहाँ पे है, दिस इज द अल्फा कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है रिंग का जो कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, कैसे रहेगा भाई। देखो ना, एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो गया, 3 और 4 बॉन्ड बना लिए, तो कहाँ से हाइड्रोजन लेके आएगा ये, तो इसका मतलब है इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो टॉटोमरिज्म, लिख दो नो टॉटोमरिज्म, TAUTO शॉर्ट में लिख दो नो टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया। चलो, तो ये दोनों कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड चलते हैं, देखते हैं वो टॉटोमरिज्म शो कर सकता है कि नहीं। थर्ड, चलो मान लो ऐसे एक कंपाउंड है गिवन, दो मिथाइल ग्रुप ऐसे करके एक कंपाउंड गिवन है, ये टॉटोमरिज्म शो कर सकता है क्या। देखो यहाँ पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप है,
इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में ए है अल्फा कार्बन, इसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन है, अच्छा अल्फा कार्बन यहाँ पे भी है और इधर में भी है अल्फा कार्बन, दोनों साइड में अल्फा कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा इस साइड में कोई हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन है इसको अगर कंसीडर, अच्छा नो 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 सॉरी, इस साइड में भी हाइड्रोजन हो सकता है, एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि देखो ये जो कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में कितने बॉन्ड हो रहा है, इस साइड में 2 बॉन्ड, इस साइड में 1 बॉन्ड, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। और ये जो कार्बन है इसके साथ क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टॉटोमरिज्म इसमें कैसे होगा, देखो देखो, अच्छा इस साइड से टॉटोमरिज्म हो सकता है कि अगर मान लो ये जो सिंगल बॉन्ड है जैसे मैंने दिखाया था, ये अगर यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे और ये बॉन्ड खोल के अगर ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद तुरंत यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है। और हम सब लोग जानते हैं रिंग में सक्सेसिव बॉन्ड कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, उसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। तो इसलिए सक्सेसिवली 2 डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया है। तो इस साइड में जो अल्फा हाइड्रोजन दैट विल नॉट टेक पार्ट इन द टॉटोमरिज्म। अच्छा इस साइड में चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे कोई ये नहीं कि ऑल्टरनेट कोई मतलब डबल बॉन्ड दो दो एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करो ना, ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ पे रखो और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे डिलोकलाइज हुआ, ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड था, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐसे था। अच्छा यहाँ पे जो O एक ये क्या किए हैं, ये जो हाइड्रोजन है इसको एक्सेप्ट कर लिए तो इसको OH कर देते हैं, और ये जो सिंगल बॉन्ड H था वो यहाँ पे आ गया है, डबल बॉन्ड हो गया है, तो ऑब्वियसली इट कैन शो द टॉटोमरिज्म, है ना। ये इनॉल फॉर्म है, सॉरी ये कीटो फॉर्म है और ये इनऑल फॉर्म है, टॉटोमरिज्म ऐसे करके शो कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन था तो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया मेरा जो थर्ड एग्जाम्पल था। चलो और एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो ऐसे करके एक कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और इधर है मिथाइल CH3 CH3, ठीक है। अच्छा इस कंडीशन में टॉटोमरिज्म शो हो सकता है क्या, देखो इसमें अगर देखोगे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन तो है जो कि ना टॉटोमरिज्म में टिकपट नहीं कर सकते, अगर टिकपट करेगा तो सक्सेसिवली 2 बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। और इस साइड में देखो अल्फा कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप आ गया है, तो जिसके कारण ये टॉटोमरिज्म में शो नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करें, इसमें टॉटोमरिज्म होगा कि नहीं होगा, तुम लोग ऐसे सोचोगे कि यहाँ पे टॉटोमरिज्म नहीं हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये जो कार्बन है इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन बोल सकते हैं, क्या है, गामा हाइड्रोजन है। तो अगर पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की, तो इस कंडीशन में गामा हाइड्रोजन भी टॉटोमरिज्म में टेक पार्ट कर सकते हैं। कैसे करेगा, देखो ए बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ए बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, और तब क्या हो जाएगा, मैंने बोला था ना अगर पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में टॉटोमरिज्म शो कर सकता है। देखो यहाँ पे हो रहा है ना, गामा हाइड्रोजन जो है 2 गामा हाइड्रोजन का एक रेजोनेंस में ऐसे करके आ सकता है। तो कैसे आया, आई थिंक समझ में आया, ये इधर आया है, ये इधर आया है ऑल्टरनेट पोजीशन में, और ये तब O- हो गया है, और O- यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो यहाँ से खुल रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, तो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म क्या होगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो, जो हाइड्रोजन रिमेनिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करो, इधर डबल बॉन्ड हो गया है, O- हुआ था और जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किए हैं तो OH हो गया है, यहाँ पे जैसे 2 मिथाइल था, मिथाइल कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके ये टॉटोमरिज्म में टेक पार्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, गामा हाइड्रोजन रेजोनेंस के थ्रू ये क्या किए हैं, टेक पार्ट किए हैं।
तो ऐसे और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। इसके बाद मैं एक क्वेश्चंस में जाऊंगा जो कि ना 2024 जेई मेंस में आया हुआ है टोटोमरिज्म के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। देखो इसको देख के बताओ तो ये टोटोमरिज्म हो सकता है क्या? ये वाले जो कंपाउंड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, लेकिन दोनों अल्फा हाइड्रोजन टेक पार्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर ये टेक पार्ट करेगा, इन दोनों में से कोई भी एक अगर टेक पार्ट करेगा तो ऑल्टरनेट पोजीशन मींस सक्सेसिव पोजीशन में, नॉट ऑल्टरनेट, सॉरी, सक्सेसिव पोजीशन में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को तो इसमें टेक पार्ट नहीं करा सकते हैं, लेकिन तुम लोग सोचो किसको करा सकते हैं? ये जो गामा हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो गामा हाइड्रोजन है, इनमें से मैं एक को दिखाता हूँ। चलो, एक गामा हाइड्रोजन ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, तो ए ओ माइनस हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है, तो क्या हो गया है इसका फॉर्म? देखो, ए डबल बॉन्ड एज इट इज, ए डबल बॉन्ड आ गया है इधर, ए बॉन्ड आ गया है इधर, तो इसके साथ ए हो गया ओ माइनस, जो कि ना यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको एक्सेप्ट कर लिए, ओ एच हो गया है। तो ऐसे करके ये भी टोटोमरिज्म में टेक पार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके साथ साथ आप लोगों को टोटोमरिज्म जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि ना कहाँ पे आया है, जेई मेंस एग्जाम में आया है इस साल ही 2024 में। क्वेश्चन ऐसा था, कैन ऑफ द फॉलोइंग can show maximum इनऑल फॉर्म। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इनऑल फॉर्म शो कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन मान लो ऐसा था, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, चारों ऑप्शन को मैं थोड़ा सा स्पेस में लिखता हूँ। ये ए हो गया, बी चलो कर देते हैं ऐसे, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ऐसा नहीं, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ऐसा था, ठीक है। सी ऑप्शन को मोस्ट प्रोबेबली एक डबल बॉन्ड ओ था, और डी ऑप्शन को ऐसे कर देते हैं, दो है लेकिन सक्सेसिवली, ऐसा, ठीक। तो तुम लोग देख के बताओ इनमें से किसमें सबसे ज्यादा हम लोग इनॉल फॉर्म मिल सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। देखो ये जो कंपाउंड गिवन है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है? ये डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें टोटल मेरे को मैक्सिमम दो इनॉल फॉर्म मिल सकता है। जो डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये इसके ऊपर ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इधर जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया है, और ये हो गया है OH। आई थिंक समझ में आया। सेम यहाँ पे भी सेम है, ये इधर गया, ए ओपन किया और ओ एक्सेप्ट कर लिए, तो ए सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके साथ साथ ए हो गया मेरा OH, और यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें मेरे को मैक्सिमम 2 इनॉल फॉर्म देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम देखो, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अल्फा हाइड्रोजन गिरेगा तो 3 इनॉल फॉर्म यहाँ पे बनाएगा, तो क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, ये OH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, ये OH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड गया इधर से, ये OH हो गया। तो यहाँ पे टोटल मेरे को 3 इनॉल फॉर्म मिल रहा है। इसमें टोटल कितने इनॉल फॉर्म मिलेगा? ऑब्वियसली एक ही इनॉल फॉर्म मिलेगा ऐसे। इसमें कितने मिल सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे गया, ये OH हो गया, इधर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो गया, डबल बॉन्ड होके ये OH हो गया। तो इसमें भी 2 इनॉल फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो इसमें 2 इनॉल फॉर्म, इसमें 3 इनॉल फॉर्म, इसमें 2 इनॉल फॉर्म, और इसमें 1 इनॉल फॉर्म। तो मैक्सिमम इनॉल फॉर्म कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे करके टोटोमरिज्म से बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकता है। लास्ट में मैं एक कीटोनिक फॉर्म का टोटोमरिज्म भी दिखा देता हूँ। जब मैं एसिडाल्डिहाइड दिखाया था लास्ट में,
मैं कीटोन में कैसे टोटोमर हो सकता है, जैसे मान लो एसीटोन है तुम्हारे पास, तो वो कैसे टोटोमरिज्म में टेक पार्ट कर सकते हैं। सिंपल है, सेम। और सारे बच्चे बोल सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड का तो आप दिखाए हैं वो सर, कीटोन का कैसे हो सकता है। देखो मैं एसीटोन लिख दिया हूँ, तो इसका क्या हो सकता है, यहाँ पे भी क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सेम एकदम प्रोसेस सेम है। 3 अल्फा हाइड्रोजन ऐसा है, ए इधर आया, ए ओपन हुआ, ए इसको एक्सेप्ट किया, है ना। तो इसका फॉर्म क्या हो गया है, इस साइड पे एज इट इज CH3 कोई भी साइड में फॉर्म कर सकता है, AOH हो गया है, और इस साइड में डबल बॉन्ड CH2 हो गया है। बस ए हो गया मेरा कीटो फॉर्म और ए हो गया मेरा इन ऑल फॉर्म। ठीक है, तो इसके साथ साथ आई थिंक उम्मीद करता हूं कि टोटोमरिज्म जो है, ये जो टॉपिक है, ये आप लोग को क्लियर हो गया है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया है उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट करो। ठीक है।